जो मणिपुर में हजारों घर जलाए गए, मणिपुर के बहन को नंगा घुमाया गया, कई बहनों का इज्जत लूटा गया, रोड पे उसको माने कि उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया, किसी के बहन बेटी को नंगा घुमाया जाता है और 2.5 महीना बाद मन की बात में आते हैं, कुछ भी नहीं बोल के जाते हैं। 1000 पाप करके आओ, जय श्री राम बोलो, पूरा पाप खत्म है। जाओ नोक निकम्मा चोट्टा, मां की इज्जत लूट लिया और कह रहा जय श्री राम बोलो, किसी के बहन को नंगा घुमा जा रहा जय श्री राम बोलो। याद रखिएगा, इस पोस्टर में जो बाबा साहब दिख रहे हैं ना, अगर यह ना होते शायद इस देश के लिए, तो इस देश में मां बहनों को एक जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता है। बाबा क्या लगता है मणिपुर को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे पहले हम लोगों को कहना चाहते हैं कि मोदी जी है तो बलात्कार मुमकिन है, मोदी जी है तो देश के बेटी को नंगा घुमाया जाएगा, मोदी जी है तो आदिवासी दलित समाज के ऊपर अत्याचार भी होगा, मोदी जी है तो आदिवासी के मुंह पर मूता भी जाएगा, मोदी जी है तो वहां के हजारों घर को जलाया भी जाएगा, अब मोदी जी है तो यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में दंगा भी कराया जाएगा। यह सब मुमकिन है। हमारे अंधविश्वासी भाई लोग हिंदू के नाम पे मोदी जी को वोट देते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब मणिपुर में 4 मई को आदिवासी के घर पे हमला बोला गया, उस समय कहां थे मोदी जी के सपोर्टर लोग? कहां थे मोदी जी जब 4 मई को लड़की को पूरे गांव में नंगा घुमाया गया? लड़की को तो घुमाया गया, उसके साथ साथ कारगिल युद्ध में अपनी जान की कुर्बानी देने वाले सैनिक के पत्नी को भी नंगा घुमाया गया। इस मणिपुर में तो क्या इस देश में आम जनता सुरक्षित है? नहीं है सुरक्षित। जब तक हमारे देश में धर्म जाति के नाम पे ऐसे दलाल नेताओं की चुनाव किया जाएगा, तब तक हमारे देश में मां बहनों का इज्जत लूटा जाएगा, मां बहनों का इज्जत लूटा जाएगा। यह मणिपुर तो एक उदाहरण है। आप सोच सकते हैं कि जब मणिपुर में घटना हुआ तो 4 मई की घटना है और 2-2.5 महीना उसके बाद में मोदी जी अमेरिका गए। सोच लीजिए, डबल इंजन की सरकार था। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बीरेंद्र सिंह वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। कहां थे बीरेंद्र सिंह? कहां थे बीरेंद्र सिंह के पुलिस? जो मणिपुर में हजारों घर जलाए गए, मणिपुर के बहन को नंगा घुमाए गए, कई बहनों का इज्जत लूटा गया, रोड पे उसको माने कि उसके प्राइवेट पार्ट को छुआ गया, उसके साथ में अभद्र व्यवहार किए गए, बेटा के सामने में बाप को मार दिया गया, बाप के सामने में बेटा को मार दिया गया, पति के सामने में पत्नी का इज्जत लूटा गया, बाप के सामने बेटी का इज्जत लूटा गया। इस देश में हो क्या रहा है भाई? यह धर्म जाति के नाम पे जो सरकार बनी है, उस सरकार को खुला चैलेंज है कि गिद्दर के मौत मरेंगे ये लोग, गिद्दर के मौत। अगर वास्तव में प्राकृतिक है तो याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई जीने नहीं आया है। आप ताकतवर है, पैसा है, ताकतवर है, आप चल सकते हैं, लेकिन जिस दिन पाप की सजा आपको मिलेगा ना, गिद्दर के मौत मरिए, पिलुआ खतके का, प्लास्टिक का, किसी के बहन बेटी को नंगा घुमाया जाता है और 2.5 महीना बाद मन की बात में आते हैं, कुछ भी नहीं बोल के जाते हैं। मोदी जी मन की बात बोले थे और उसमें मणिपुर की चर्चा भी नहीं किए थे। लोग सोचे कि कहीं मोदी जी मणिपुर का चर्चा भी करेंगे, मणिपुर का कहीं से चर्चा नहीं हुआ। क्या है भाई? या देश में देश के लोगों को, लोकतांत्रिक देश में लोगों को वोट को ठग कर हमारे देश को कंगाल करने वाले हैं सरकार। या मोदी जी नहीं कहिए, या देश बिकाऊ सरकार कहिए, देश बिकाऊ सरकार कहिए। अच्छा, महिलाओं को अब फूलन देवी जैसी मतलब रूप धारण करनी चाहिए? स्वयं की रक्षा के लिए फूलन देवी बनना ही पड़ेगा। अब हमारे देश में महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में कुछ नेता लोग क्या कहते थे, या ज्योति मौर्य का कांड आया था तो बीजेपी का कुछ नेता लोग कहते थे कि हम कहते थे कि औरत तारण की अधिकारी है। वैसे दलाल कमीना चोट्टा लोग बोलते हैं कि औरत तारण की अधिकारी है। तुलसीदास के कथा के अनुसार कहते हैं कि औरत तारण की अधिकारी है। उन अपने मां बहनों को तारण की अधिकारी बताते हैं। इतना गिर चुका है बीजेपी वाले और इतना गिर चुका है अंधविश्वासी लोग कि महिला को, मां बहन को तारण की अधिकारी बताते हैं, अर्थात मां बहनों का कोई इज्जत नहीं बचा। याद रखिएगा, इस पोस्टर में जो बाबा साहब दिख रहे हैं ना, अगर यह ना होते शायद इस देश के लिए, तो इस देश में मां बहनों को एक जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाता। बाबा
साहेब है और बाबा साहेब के संविधान है, इसके बाद भी हमारे देश में मानव स्मृति वाले शासक आज हमारे देश की महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, हमारे देश की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, हमारे देश की महिलाओं को दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है और न्याय कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे देश की महिलाओं को कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। यहां पर न्याय की बात ही नहीं है भाई। न्याय की बात करना है तो बीजेपी जय कहिए, जय श्री राम कहिए, तब आपको न्याय मिलेगा और नहीं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा ना। आपके मां के साथ में हुआ रहता तो आप क्या कहते? आपके बहन को अगर नंगा घुमाया जाता तो क्या कहते? आर्मी के पत्नी को तो छोड़ा ही नहीं गया देश में, आर्मी के पत्नी को नंगा घुमाया गया। आप किस खेत के मूली है? आप जाति धर्म पे नहीं आइए मेरे भाई। आप जाति धर्म के चुनाव अगर कीजिएगा ना तो आपके जैसा नालायक कमीना इस देश का बेटा कोई हो ही नहीं सकता है। जाति धर्म से देश का विकास नहीं होने वाला है। जब इस देश की आजादी था ना, आजादी मिलने वाला था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने मिलकर देश के लिए लड़ाई लड़े, तब जाके मेरा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। और आज गाया भी जाता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, लेकिन आज इसको कहा जाता है सिर्फ गाने के लिए, कहने के लिए है। लेकिन हमारे भारत देश में कहते क्या है? 1000 पाप करो, 1000 पाप करके आओ, जय श्री राम बोलो, पूरा पाप खत्म है। जाओ नोक निकम्मा चोट्टा, मां की इज्जत लूट लिया और कह रहा जय श्री राम बोलो। किसी के बहन को नंगा घुमा जा रहा, जय श्री राम बोलो। जाओ। हमारे देश में अब जय श्री राम पे आवाज उठा रहा है, जय श्री राम के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा क्यों? जय श्री राम तो एक धार्मिक नारा है और धार्मिक जय श्री राम के साथ बहुत सारे लोग खुशहाली मनाते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, फिर भी आप जय श्री राम को टोक रहे हैं भाई। भाई जय श्री राम धार्मिक नारा है, लेकिन इस धार्मिक नारा को सरकार अपना हथियार बना लिया है। लोकतंत्र में जय श्री राम को सरकार अपना हथियार बना लिया है और इससे लोगों का गला काट रहा है और लोगों को महसूस नहीं हो रहा है। लोगों को यह साबित कर दिया है कि बीजेपी हिंदू का धर्म है, बीजेपी हिंदू का पार्टी है। ऐसे सोच सकते हैं कि देश को आजादी दिलाया कांग्रेस, देश की आजादी में लड़ा कांग्रेस, कुर्बान हुए कांग्रेस के प्रधानमंत्री, और बीजेपी कहता है कि हम ही राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी क्या हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म करवाता है? राष्ट्रवादी का क्या नाम हिंदू और मुस्लिम है? राष्ट्रवादी की पहचान राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र से लगाव, राष्ट्र से मोहब्बत, राष्ट्र के बहन बेटियों की समान, राष्ट्र के मजदूर किसान की समान, राष्ट्र के हर लाचार मजदूर का सहारा बनना राष्ट्रवादी कहलाता है। राष्ट्रवादी धर्म नहीं कहलाता है। चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर गलत करता है तो गलत है, वहां नारेबाजी नहीं करना चाहिए। यह नारेबाजी करके साबित कर दिए हैं कि यह नारेबाजी तलवार का काम कर रहा है, लोकतंत्र में लोगों को काटने की काम कर रहा है। मैं आपको बता दें क्या तक मणिपुर में लग रहा है जो भी चीजें थी गलत था। मणिपुर में जो हुआ, महिलाओं के साथ उस तरीके से अभद्रता से नंगा घुमाया गया, कार्रवाई भी हुई है, जो मुख्य आरोपी थे उन्हें पकड़कर जेल में भी डाला गया है, कार्रवाई हुई है। यही तो सच्चाई है मेरे देश का। संविधान धर्म के नाम पर लड़ना सिखाता है? क्या संविधान किसान को जमीन पर रेंगवा के मारना सिखाता है? क्या संविधान मां बहनों का इज्जत लूटना सिखाता है? क्या संविधान मां बहनों को नंगा करना सिखाता है? क्या संविधान गरीबी अमीरी के नाम पर भेद करना सिखाता है? क्या संविधान गोल्ड मेडल बहन को रोड पर घिसट के मारना सिखाता है? क्या संविधान बीजेपी सांसद को गोल्ड मेडल बहन का इज्जत लूटना सिखाता है? क्या संविधान इस देश में गरीब पे शासन करना सिखाता है? नहीं, यह गलत लोग बोलते हैं। संविधान लोगों के अंदर में प्रेम, एकता, भाईचारा को लाता है। संविधान मौलिक अधिकार दिलाता है। संविधान धर्मनिरपेक्ष दिलाता है। संविधान बोलने की अधिकार दिलाता है। आज अगर हम भी बोले ना तो संविधान की बदौलत है, नहीं तो यह गधा चोट्टा कमीना लोग लोकतंत्र में राजशाही करते हैं और हम लोग को बोलने तक नहीं देते अगर संविधान ना होता तो। इसीलिए हम कहते हैं कि न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है। तुम्हारे घर की मां बहन भी स्वतंत्र है तो अब भारत की संविधान के कारण से। न रब ने दिया है न पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है। इसलिए उस चांद को गुरूर है क्योंकि उसके पास नूर है। अरे हमें भी गुरूर है क्योंकि हमारे पास बाबा साहब जैसा केहनूर है, केहनूर है। चलिए देखिए, दीपक अंबेडकर है और जिस तरीके से मणिपुर में जो घटना घटित हुई वो घटना देश के लिए सबसे बड़ा कलंक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इतिहास के पन्नों पर उस घटना को इस कदर लिखा जाएगा जैसे कि भारत के लिए सबसे एक अहम चीज लिखी गई हो। सवाल यह है कि जिस देश के प्रधान बेटी बेटी पढ़ाओ करते उसी मणिपुर में जो के साथ निवस्त्र कर घुमाया गया, साबित कर दिया कि बेटी बेटाओ कितना नारा सही है।